नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लीवर सिरोसिस के बारे में। ये लीवर सिरोसिस क्या होता है और लीवर सिरोसिस में हमें किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने लीवर की हेल्थ को मेंटेन कर पाएँ और लीवर फेलियर से बच पाएँ। लीवर फेलियर एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है, या तो यहाँ पर हमें अपने लीवर को ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है या फिर हमें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर कर अपने लीवर सिरोसिस को बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीवर सिरोसिस होता क्या है। तो बेसिकली लीवर सिरोसिस में आपके लीवर के जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उनमें स्कारिंग शुरू हो चुकी होती है और ये इरिवर्सिबल स्कारिंग होती है। आपके लीवर में एक कैपेबिलिटी होती है, अगर उसमें कोई भी छोटी मोटी कमी आ रही होती है, उसके टिश्यूज खराब हो रहे होते हैं, तो वो रीजनरेट कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। लेकिन जब सिरोसिस की सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पर आपके लीवर की ये क्षमता काम नहीं कर पाती। विदाउट ट्रीटमेंट तो आप लीवर सिरोसिस से ठीक हो ही नहीं सकते। हालांकि अगर आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप अपने लीवर को यहाँ पर हेल्दी कर सकते हैं बिना ट्रीटमेंट के भी। हालांकि समय ज्यादा लग सकता है, अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो थोड़ी स्पीड में आप उसे ठीक कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं लीवर सिरोसिस में स्कारिंग ऑफ टिश्यूज होता है। जब आपकी स्कारिंग ऑफ टिश्यूज लगभग 7-8% पहुंच जाती है तो ये लीवर सिरोसिस का रूप ले लेती है और यहाँ पर आपका लीवर जो रबड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक स्टोन की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत हार्ड बन जाता है। यहाँ पर आपके टिश्यूज और सेल्स काम नहीं कर रहे। जो ब्लड आपके लीवर की तरफ जा रहा है उस पोर्शन में जो आपके लीवर के टिश्यूज और सेल्स हैं वो काम नहीं कर रहे, तो लीवर की जो काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है और ऐसे में हमें अपने लीवर के बर्डन को नहीं बढ़ाना है। अब बात आ जाती है डाइट की। बर्डन को नहीं बढ़ाना है तो इसका मतलब हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जो हमारे लीवर के काम को बढ़ाए। अब हमारे लीवर के काम को कौन सी चीजें बढ़ाती हैं, जैसे शराब। अगर आप शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, तो आपका लीवर आपकी शराब को मेटाबॉलाइज करता है, जिसकी वजह से जो शराब है आपके शरीर से जल्दी बाहर निकल जाए, उस पर आपका लीवर काम कर रहा होता है। और जब आप शराब पीते हैं आपके लीवर का वर्क बर्डन बढ़ता है और इसी वजह से लीवर सिरोसिस के पेशेंट को कहा जाता है कि उन्हें शराब का सेवन नहीं करना। तो ऐसे में आपको शराब नहीं पीनी है, अपने लीवर के बर्डन को नहीं बढ़ाना है। तो ऐसे में आपको शराब का सेवन नहीं करना है। ये आपके लीवर सिरोसिस की सिचुएशन को लीवर फेलियर की ओर ले जा सकता है और लीवर कैंसर भी डेवलप हो सकता है। तो शराब को आपको अवॉइड करना है। वहीं दूसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है आपको कैफीन, शुगर और सॉल्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि इनके अंदर आपको कार्ब्स भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल रहा होता है और ये आपके लीवर के बर्डन को बढ़ा देता है। कई बार जब आप कॉफी का इंटेक कर रहे हैं या कैफीन का इंटेक कर रहे हैं, शुगर का इंटेक कर रहे हैं, तो इसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और रिजल्ट क्या रहता है, आपके लीवर में, आपकी बॉडी में, आपके पेट में पानी भरने लग जाता है, फ्लूइड रिटेंशन बन जाता है, क्योंकि आपका लीवर सही से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ऐसे में लीवर सिरोसिस पेशेंट को कैफीन के इंटेक के लिए मना करा जाता है, हाई शुगरी फूड्स के लिए मना करा जाता है और कई बार उन्हें नमक को भी कम मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है। ये चीजें पेशेंट टू पेशेंट वैरी कर सकते हैं, क्योंकि किस पेशेंट की कितनी कंडीशन वर्स है, कितनी सीवियर है, उसके अकॉर्डिंग डाइट में चेंजेस होते हैं। तो कई पेशेंट के कमेंट्स आ सकते हैं हमें हमें पता है कि ये चीजें भी नहीं खाएं तो फिर हम खाएंगे क्या। तो यहाँ मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूँ, ये एक इन जनरल सिनेरियो की डाइट चार्ट है, इन चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। तो डॉक्टर्स कुछ चीजें आपको अलाउड कर देते हैं, कुछ चीजें आपको अलाउड नहीं करी जाती। लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो शराब का सेवन तो आपको बिल्कुल करना नहीं है, कैफीन का भी सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं, किन चीजों को आपको अवॉइड करना है, वो है फ्राइड फूड आइटम्स। जैसे आप छोले भटूरे या फिर आप समोसे खाना चाहते हैं, ब्रेड पकौड़ा खाना चाहते हैं, तो ऐसे में लीवर सिरोसिस को आप फेस कर रहे हैं, आप नहीं खा सकते। पूड़ी नहीं खा सकते क्योंकि इसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है, लीवर का बर्डन बढ़ेगा। वहीं आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, बेक्ड फूड आइटम्स नहीं खाने हैं। इसके साथ साथ आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को खाने की सलाह नहीं दी जाती। ना तो आपको दूध पीना है, ना ही पनीर खाना है, ना ही दही खानी है, क्योंकि इनके अंदर भी फैट की मात्रा होती है, ये आपके लीवर के काम
को बढ़ा सकता है। अब ये बात रही कि आपको किन किन चीजों को अवॉइड करना है लीवर सिरोसिस में। अब जान लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट खा सकते हैं। ये कमेंट हमें बहुत जनरली देखने को मिलता है, जब हम अवॉइड वाली चीजें बता देते हैं तो पेशेंट हमें कमेंट में करते हैं सारी चीजें छोड़ दें तो हम खाएं क्या। तो सुन लीजिए, इसी वीडियो में बता रहा हूं क्या क्या चीजें आप खा सकते हैं। सबसे पहले आपको हेल्दी फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है जो इजी टू डाइजेस्ट है, जो आपके लीवर के काम को नहीं बढ़ा रहे। आपको ऐसी सब्जियों को ऐड ऑन करना है जिनके अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। आप हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां खा सकते हैं, जैसे घिया, तोरई, परवल, भिंडी, इस तरीके की सब्जी खाएं। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, इस तरीके की सब्जी खाएं। इनके अंदर आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स मिल जाते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं और इजी टू डाइजेस्ट फूड है ये, तो आपके लीवर पर बर्डन भी नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आपको एक बात का और खास ख्याल रखना है कि जब भी आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो आफ्टर लीचिंग प्रोसेस करें, जिससे कि इनके अंदर कोई मिनरल अगर बहुत ज्यादा है वो कम हो जाए और आप इसका फायदा उठा पाएं और आपके लीवर पर इसका बर्डन ना पड़े। वहीं लीवर सिरोसिस के पेशेंट्स की बॉडी में एक चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन के लिए कई बार लीवर सिरोसिस के पेशेंट के मन में यह आ जाता है क्यों ना मैं नॉनवेज डाइट की तरफ चले जाऊं। जो वेजिटेरियन पेशेंट भी होते हैं उनके मन में भी ये चीजें आ जाती हैं, क्योंकि जब बात आती है हेल्थ पर, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है लीवर सिरोसिस, तो उन्हें लगता है प्रोटीन के लिए मैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन पर चले जाता हूँ, चिकन, मटन या फिश खाना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मेरे शरीर में प्रोटीन की कमी ना हो, क्योंकि हमारा लीवर प्रोटीन भी बनाता है। अब ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको नॉनवेज डाइट नहीं खानी है, क्योंकि ये प्रोटीन इजी टू डाइजेस्ट नहीं है। आपके लीवर का काम इससे भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप प्रोटीन की फुलफिलमेंट तो करेंगे लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन से करेंगे। अब ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन में क्या आता है, इसमें आती है आपकी मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, मटर, हरी मटर जो होती है उसमें भी प्रोटीन की बहुत मात्रा होती है। आप इन्हें उबाल कर खाएं, इससे आप अपने प्रोटीन की फुलफिलमेंट कर पाएंगे बॉडी में। और इन्हें जब बनाते हैं तो कोशिश करें लिक्विड की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखें, बहुत ज्यादा गाढ़ी दाल नहीं खानी है, लिक्विड की मात्रा रखें, गरम गरम दाल खाएं। इससे क्या होगा, आपके लीवर पर भी बर्डन नहीं पड़ेगा और आपके शरीर में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं फलों की। कौन से फल खा सकते हैं लीवर पेशेंट। तो फलों के साथ साथ लोगों के मन में आता है कि मैं दिन का 1 गिलास जूस पीना स्टार्ट कर देता हूं तो ये मेरे लिए फायदेमंद होगा। अगर आप लीवर सिरोसिस को फेस कर रहे हैं तो जूस नहीं पीना है, क्योंकि ये एक तो कच्चे फल होते हैं और कई बार हमें ये देखने को मिलता है जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं उनके शरीर में फ्लूइड रिटेंशन होता है, सूजन होती है, तो इसी वजह से लीवर सिरोसिस के पेशेंट को जूस पीने के लिए मना करा जाता है। लेकिन आप फल खा सकते हैं, उसका फायदा ले सकते हैं। फाइबर रिच फल खाने हैं, जैसे आपका सेब है, अमरूद है, अंगूर है, जामुन है और पपीता है। इन पांचों फलों को आप खा सकते हैं और आप इन्हें कच्चे फॉर्म में खाएंगे तो इतना फायदा नहीं रहेगा आपको। अगर आप इन्हें उबाल कर खाते हैं तो आपके लीवर का काम यहां पर भी आधा हो जाएगा और आप अपने शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी फुलफिलमेंट भी कर पाएंगे। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं, इस डाइट प्लान को फॉलो कर लेते हैं, तो आप लीवर सिरोसिस को एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ बहुत ही इजीली मैनेज कर पाएंगे और आप लीवर फेलियर की सिचुएशन से बचे रहेंगे। और हो सकता है अगर आप इसे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और एक अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको लीवर फेलियर की सिचुएशन पे जाना ही ना पड़े और आप बहुत इजीली अपनी प्रॉब्लम को मैनेज कर पाएं। तो अगर आप लीवर सिरोसिस से परेशान हैं या लीवर से संबंधित कोई भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स को कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। अगर आपके लीवर में खराबी आने का कारण अलग है, आपके शरीर में लक्षण अलग दिखाई दे रहे हैं और आप जो महसूस कर रहे हैं, जो आपका बिहेवियर है, उसमें बहुत अलग अलग बदलाव हैं, तो दवाइयां हर पेशेंट की सेम नहीं हो सकती। हमारे यहाँ यानी भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स को जो दवाइयां दी जाती हैं इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आप भी भारत होम्योपैथी की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी आंसर करें। और अगर आप लीवर से संबंधित और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।